नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे इस अभियान की शुरुआत। देश के 10,000 से ज्यादा केंद्रों पर कार्यक्रम आयोजित होगा। एनडीए के नेता कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। युवाओं को नशे के खिलाफ शपथ दिलाई जाएगी। 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं को दिलाई जाएगी शपथ। तो नशे के खिलाफ अभियान शुरू किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस अभियान की शुरुआत करेंगे, जिसमें 10,000 से ज्यादा केंद्रों पर यह कार्यक्रम होगा। एनडीए के तमाम नेता इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और युवाओं को नशे के खिलाफ शपथ दिलाई जाएगी। इस कार्यक्रम के जरिए 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं को शपथ दिलवाई जाएगी। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कार्यक्रम से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वर्चुअली तमाम युवाओं के साथ जुड़ने वाले हैं। आपको बता दें कि 100 सप्ताह तक ये कार्यक्रम चलेगा और 100 सप्ताह तक हर रविवार को ये विशेष आयोजन होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी हो, इसके लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में हिस्सेदारी लेने के लिए, भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए इसका मकसद है आने वाली युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखना और इसके लिए करीब 1 करोड़ से ज़्यादा युवाओं को शपथ दिलाई जाएगी कि वो हमेशा नशे से दूर रहेंगे और साथ ही ये युवा अपने आसपास के बाकी लोगों को भी नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं और इसके साथ ही आपको बता दें 100 सप्ताह तक हर रविवार को इसी तरीके से एक कार्यक्रम आयोजित होगा। और अपनी अपेक्षा को एक सिंगल विंडो सिस्टम के द्वारा मार्गदर्शन मिले, उस उद्देश्य के साथ आपने माय भारत की स्थापना करी थी। माय भारत युवा संगठन आज आपके नेतृत्व में 2 करोड़ 26 लाख युवाओं का संगठन बन चुका है। यही संगठन ने आपके संकल्प को आगे बढ़ाया है। आपने 2020 की 15 अगस्त को दिल्ली के रेड फोर्ट से ये भी कहा था कि मुझे देश को नशा मुक्त बनाना है और आपके देश को नशा मुक्त बनाने के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए माय भारत युवा संगठन ने ठान लिया और उसके पर काम करना चालू करा। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि आपके इस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए आज से 1 साल पहले देश के सभी आध्यात्मिक गुरुओं के जो यूथ विंग्स है उसको साथ में लेके, विविध नशा मुक्ति कार्य के साथ जुड़े हुए लोगों को साथ में लेके 2 दिन के लिए एक आध्यात्मिक सम्मेलन का आयोजन करा था और ये आध्यात्मिक युवा सम्मेलन में युवाओं ने 2 दिन तक विचार विमर्श करा और ये विचार विमर्श से आने वाले 2 साल का यानी कि 100 वीक का कार्यक्रम का प्लानिंग करा। इस 100 वीक के लिए देश के युवा देश को नशा मुक्त बनाने के लिए आपके मार्गदर्शन के साथ आगे बढ़ने के लिए कार्य योजना तैयार करी और ये कार्य योजना का नाम दिया गया काशी आध्यात्मिक समिति घोषणा पत्र। एक घोषणा पत्र में ये तय करा गया कि हम आने वाले दिनों में कैसे कार्यक्रम चलाएंगे, हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे ताकि हम देश को प्रधानमंत्री जी के विचारों के अनुरूप नशा मुक्त भारत में कन्वर्ट कर सके और इसलिए आज का कार्यक्रम आयोजित हुआ है। आज के कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि देश के प्रतिष्ठित आध्यात्मिक संगठनों के गुरु जैसे माता अमृतानंदमयी मठ से पूजनीय अम्मा जी, आर्ट ऑफ लिविंग से पूज्य श्री श्री रविशंकर जी, हार्टफुलनेस से श्रद्धेय दाजी जी, बीएपीएस से पूज्य स्वामी ब्रह्म विहारी जी, गायत्री परिवार से पूज्य डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी तथा ब्रह्म कुमारी जैसे अनेक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के पूजनीय गुरुजन आपके बीच में उपस्थित थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज के कार्यक्रम में 26 हमारे राज्य के आदरणीय राज्यपाल उपस्थित है। 28 यानी कि 28 स्थानों पर इस कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, जिन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए करा है और अनेक लोगों ने शायद रजिस्ट्रेशन नहीं करा होगा लेकिन इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। प्रधानमंत्री जी, आपके एक आह्वान पर युवा शक्ति का आपके साथ इस
जन आंदोलन में खड़ा होना बताता है कि दौर बदलेंगे, कैलेंडर पर तारीखें बदलेगी, लेकिन देश के युवाओं का आप पर मजबूत भरोसा कभी नहीं बदलने वाला है। प्रधानमंत्री जी, आपके प्रत्येक जन आंदोलन ने यह सिद्ध किया है कि जब नेतृत्व स्पष्ट हो, संकल्प अटूट हो और फिर उसमें जन भागीदारी की सहभागिता हो, तब संकल्प सिद्धि में परिवर्तित हो जाता है। आप ही के नेतृत्व में इस देश ने स्वच्छता अभियान को जन आंदोलन में बदलते हुए देखा, ओपन डिफिकेशन फ्री भारत का सपना साकार होते हुए देखा, भारत को नक्सलवाद मुक्त होते हुए भी देखा और फिट इंडिया मूवमेंट से युवाओं को खेल के मैदान में भी देखा है। हमें पूरा विश्वास है कि आपके नेतृत्व में ही हम नशा मुक्त भारत का लक्ष्य भी अवश्य प्राप्त करेंगे। आपके एक आह्वान पर करोड़ों लोग अपना व्यवहार बदलते हैं, आपके एक संकल्प से जन आंदोलन खड़े हो जाते हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि यह अभियान भी उसी प्रकार सभी युवाओं का जीवन बदलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज आपकी प्रेरणा, सभी पूज्य संतों एवं आध्यात्मिक गुरुओं का आशीर्वाद और करोड़ों युवाओं का संकल्प, इन तीनों का यह संगम भारत के उज्जवल भविष्य का आधार बनने जा रहा है। इस विश्वास के साथ मैं एक बार पुनः आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं और हमारे साथ जुड़े हुए सभी साधु संत गण का वंदन करता हूं। आप सबको हार्दिक शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके ऊर्जादायी वक्तव्य ने हम युवाओं का मार्गदर्शन किया। माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय अतिथिगण और सभी युवा साथी, अब हम एक वीडियो प्रस्तुति देखने जा रहे हैं जिसमें नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान के देश भर की कुछ प्रेरणादायी झलकियां संकलित हैं। युवा किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होती है, लेकिन जब यही शक्ति नशे की गिरफ्त में आ जाए तो राष्ट्र निर्माण की गति धीमी हो जाती है। नशा एक ऐसी लत होती है जिस पर काबू नहीं पाया गया तो वो उस व्यक्ति का पूरा जीवन तबाह कर देती है। हम अपने देश के युवा को जितना ज्यादा बड़े लक्ष्यों से जोड़ेंगे, उतना ही वो छोटी छोटी गलतियों से बचेंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 और नशा मुक्त भारत के निर्माण के विजन के अनुरूप युवाओं को नशे के कुचक्र से बचाने हेतु माय भारत द्वारा शुरू किया गया है नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत अभियान, जहां काशी से लेकर शिलांग तक युवाओं में जगाई गई नशा मुक्ति की अलख, जिसके अंतर्गत देश की सांस्कृतिक राजधानी बनारस में आयोजित युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन में 120 से अधिक आध्यात्मिक संगठनों के 600 से अधिक यंग लीडर्स ने नशा मुक्त भारत का विजन प्रस्तुत करते हुए 5 साल का रोड मैप निर्धारित किया। इसी से प्रेरणा लेते हुए 21 सितंबर 2025 को पूरे देश में 2370 से अधिक जगहों पर 60 से अधिक आध्यात्मिक संगठनों द्वारा नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत युवा शिखर सम्मेलन आयोजित किए गए, जहां लाखों युवाओं ने नशा मुक्त और स्वदेशी अपनाने की शपथ ली। माय भारत का ये अभियान पूर्वोत्तर के हर युवा तक पहुंचे। इसके लिए मेघालय की राजधानी शिलांग के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर में युवाओं की प्रतिभा व ऊर्जा को प्रभावी ढंग से सही दिशा देने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। विकसित भारत के निर्माण के लिए नशा मुक्ति बेहद जरूरी है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज किया जा रहा है नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ, जहां देश के 1 करोड़ से अधिक युवा नशा मुक्ति के संकल्प के साथ लेंगे हर सप्ताह नए युवाओं को इस अभियान से जोड़ने का संकल्प। वहीं 125 से अधिक आध्यात्मिक संगठनों, 7,000 से अधिक ब्लॉक वाइज माय भारत वॉलंटियर्स, औद्योगिक संस्थाओं, सामाजिक संस्थाओं, विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, हजारों माय भारत यूथ क्लब,
और एनजीओ द्वारा प्रत्येक रविवार नशा मुक्ति पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही पोर्टल पर चल रही कल्चरल गतिविधियों के अंतर्गत लोकगीत, लघु फिल्म एवं रील, चित्रकला, नृत्य, नुक्कड़ नाटक, कविता, वाद विवाद एवं नारा लेखन जैसी प्रतियोगिताओं के माध्यम से लाखों युवाओं को नशे के खिलाफ एकजुट किया जाएगा। विभिन्न कॉलेजों और शैक्षणिक संस्थाओं में इसी थीम पर माय भारत द्वारा युवा कनेक्ट कार्यक्रम आयोजित कराए जा रहे हैं, जहां युवाओं को विकसित भारत के निर्माण हेतु नशा मुक्ति के लिए जागरूक किया जाएगा। युवा है भारत का कर्णधार, देश की जिम्मेदारी लेने के लिए है तैयार। नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत। ऋग्वेद में कहा गया है यथा दृश्यम तथा बोधा, अर्थात जो बात हृदय को स्पर्श कर ले वही सबसे स्थायी प्रेरणा बनती है। इसी उद्देश्य से शब्दों से आगे बढ़कर आज संदेश अभिनय के माध्यम से आप सभी के समक्ष प्रस्तुत होने जा रहा है, क्योंकि कभी कभी एक प्रस्तुति वो कार्य कर देती है जो लंबे भाषण भी नहीं कर पाते। आइए उत्साहपूर्ण तालियों के साथ हम स्वागत करें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और माय भारत वॉलंटियर्स का, और उनके इस प्रेरणादायी नुक्कड़ नाटक के साक्षी बने। चलो चले हम साथ सभी, सपनों से भर जाएं गली। किसी के हाथ में किताबें, किसी के कदम में रोशनी, किसी की आंखों में मैदान, किसी के मन में उड़ान बड़ी। हर चेहरा बोले एक ही बात, हमसे ही बनती सुबह नहीं। कोई डॉक्टर, कोई खिलाड़ी, कोई सैनिक, कोई अधिकारी, एक ही धुन एक ही राह, आगे बढ़ना है बस हमारी। मेहनती पहचान हमारी, मेहनती पहचान हमारी, यही है भारत की तैयारी, यही है भारत की तैयारी। मैं तुम्हें पकड़ने नहीं आता, मैं किसी के घर भी नहीं जाता, मैं दरवाजा भी नहीं खटखटाता। लोग मुझे अपने हाथों से बुलाते हैं, पहले मुझे दोस्त कहते हैं, फिर आदत और आखिर में मालिक। ये कहानी है हर उस युवा की जिसने सपने देखे हैं कुछ बनने के, आगे बढ़ने के, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के, लेकिन एक भूल उनके सपनों को चकनाचूर कर देती है, उनकी जिंदगी को तबाह और बर्बाद कर देती है। राहुल सुनना, रुकना यार। कहाँ? आज फिर से लाइब्रेरी? हाँ भाई, एग्जाम सर पर है, तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। ओहो, सिर्फ ये ऑफिसर बनेगा और हम सब इसके सिक्योरिटी गार्ड। सुनना, आज रात पार्टी है, चलेगा? चलना। अरे नहीं भाई, मैं नहीं जा सकता। थोड़ी देर यार, थोड़ी देर। पढ़ाई से बड़ी होती है जिंदगी। एग्जैक्टली। तो एंजॉय कर ले। और सपने देख, सपने देखने की जो मशीन होती है ना, यानी दिमाग, अबे उसको भी तो छुट्टी चाहिए। एक बार चलना यार। अरे मैं नहीं जाऊंगा यार। बस एक बार, 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 बस एक बार। देख, जो सही इंसान होता है वो फैसला खुद करता है। यस, यू कैन डू इट। मैं तो बस मौका देता हूँ। लेकिन तुम हो कौन? नशा, जिसे दुनिया कूल कहती है, जिसे कुछ लोग स्टेटस कहते हैं, जिसे कुछ लोग आजादी समझते हैं, और बाद में मैं बन जाता हूँ लत। और सुन, मैं तो बीड़ी सिगरेट शराब से भी आगे निकल चुका हूँ, गांजा और चरस से भी आगे। मैं तो आजकल सिंथेटिक ड्रग्स के माध्यम से युवाओं को मजे देता हूँ। देख, तुझे पार्टी तक ले आया मैं, तुझे मेरी जरूरत पड़ेगी।
राहुल ना, ये वेब पकड़, रील बनाएंगे। सामने शूट करो। भाई, पूरा स्वैग आना चाहिए। स्वैग आएगा, 1000 लाइक्स आएंगे यार। जोर 1 मिलियन। अरे भाई मुझे नहीं करना है। अबे डरता है। इतने सीरियस मत बन यार, जिंदगी एंजॉय कर। हाँ। अरे सुनना भाई, बस एक कश ले, बाकी हम सब संभाल लेंगे ना। अरे भाई नहीं करना मुझे। अरे तू दोस्त है ना मेरा, तुझे दोस्ती की कसम। दोस्ती की कसम है तुझे। ले ट्राई कर। वाह क्या फ्रेम है ब्रो। एक कश। याद रखना, जिंदगी को बदलने वाला दूसरा कश कभी नहीं होता। हमेशा पहला कश ही जिंदगी को बदलने वाला, या यूं कहिए कि उसे बर्बाद करने वाला होता। क्यों, कैसा लग रहा है? अजीब, लेकिन अच्छा लग रहा है। वही तो, अब तूने मुझे अपना लिया है तो मैं भी तुझे अपनाता हूँ। जिंदगी तेरी, इच्छा मेरी, सांसें तेरी, रफ्तार मेरी, सपने तेरे, फैसला मेरा। नहीं, मैं ये सब नहीं करना चाहता। मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं ये सब नहीं करना चाहता। अब से तू नहीं, केवल मैं चाहूंगा। मतलब? अरे कुछ नहीं, मजाक कर रहा था। देख, तुझे जो करना है वो कर, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। धीरे 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 आया रे मुस्का कर भरमाया रे धुआं सब सपना, धुआं हुआ संसार, एक कश ने लूट लिया जीवन का त्योहार। धीरे 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 धीरे। पैसा कहाँ है? अलमारी की चाबी। पैसा, माँ अलमारी की चाबी कहाँ है? मुझे पैसा चाहिए। माँ कहाँ हो तुम? बेटा आ गया तू, चल खाना खा ले। माँ मैं खाना बाद में खा लूंगा, मुझे अभी ये अलमारी की चाबी दे दो, मुझे पैसा चाहिए। पहले खाना खा ले फिर बात करेंगे। मैं खाना बाद में खा लूंगा माँ, मुझे पैसा चाहिए माँ, मुझे बस अलमारी की चाबी दे दो अभी। पैसे कहाँ से दूं तुझे? इस महीने घर का किराया देना बाकी है, तेरी बहन की फीस भी बाकी है। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे बस पैसा चाहिए अभी के अभी, इसी वक्त। जिस हाथ से तुझे पहली बार खाना खिलाया था, आज उसी हाथ से डर लगने लगा है मुझे। माँ कल आखिरी तारीख है, मेरी फीस। कोई फीस नहीं, मुझे मेरा पैसा अभी चाहिए इसी वक्त। भैया पहले तो तुम कहते थे कि मेरी बहन डॉक्टर बनेगी, आज मेरी किताबें बोझ हो गई तुम्हारे लिए। जरा सोच, क्या बीतती होगी उन माँ बाप पर जिनका बेटा नशे का शिकार हो जाता है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। ले इसे बेच दे, शायद तुझे इससे ही चैन आ जाए। बेटा याद है तुझे, जब तू बचपन में गिरता था तो कहता था माँ फूंक मार दे, मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं फूंक मारती थी और तू ठीक हो जाता था। आज कहाँ फूंक मारूं मैं? तेरे शरीर पर, तेरे मन पर, या उस जहर पर जिसने तुझे मुझसे छीन लिया है। देखा, मैंने इसका घर नहीं तोड़ा, मैंने इसकी माँ को नहीं रुलाया, मैंने इसकी बहन की फीस नहीं छीनी, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ इसका हाथ पकड़ा था। जो भी किया इसने खुद किया। यही नशे का सबसे बड़ा झूठ है। नशा कभी अकेला नहीं आता, यह अपने साथ लाता है गरीबी, अपराध, बीमारी, हिंसा, टूटते हुए रिश्ते और बिखरते हुए सपने। याद रखना, नशा सबसे पहले हमारी सोच पर हमला करता है, हमारे सपनों पर हमला करता है, और जिसके सपने मर जाते हैं वो जीते जी हार जाता है। माँ कहाँ हो तुम? माँ। हाँ बेटा मैं यही हूँ। माँ मुझे बचा लो माँ, मैं जीना चाहता हूँ, मैं ये सब नहीं करना चाहता।